नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप फिलहाल कम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए पटना जिले में 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह की ओर से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिले में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगी रोक को 3 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। इससे पहले 5 जनवरी को डीएम ने 12 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी दिया था। हालांकि भीषण ठंड से राजधानी में राहत नहीं मिल पाई है। इस कारण पाबंदी 3 दिन और बढ़ा दी गई है और अब यह 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। बिहार में मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दिन लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, एहतियात के तौर पर पटना प्रशासन ने आदेश जारी किया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में है, जिला प्रशासन पटना द्वारा इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी के तट पर आम लोगों की अत्यधिक भीड़ होती है। लोग गंगा नदी के उस पार भी जाकर स्नान करते हैं। इस दौरान निजी नाव के परिचालन के कारण ओवरलोडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश दिया गया कि नदी में कोई भी नाव अनाधिकृत रूप से न चले। इसके लिए सभी पदाधिकारी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि नावों पर ओवरलोडिंग नहीं हो और नाव डूबने जैसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश का 3rd डिग्री टॉर्चर, जिससे लोगों का बुरा हाल है। बारिश ने पूरे दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। सुबह का आगाज कोहरे और ठिठुरन के साथ हुआ, लेकिन शाम तक रुक रुक कर बारिश और सर्द हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से देश के कई हिस्सों में बारिश और ठंड का कहर जारी रहेगा। वहीं यूपी के लोगों को अभी भी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का कहर और बढ़ेगा। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ जगहों पर हल्की बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली, नोएडा समेत हरियाणा के कई जिलों और राजस्थान के 18 जिलों में बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आसमान में उठते काले धुएं और धमाके की आवाज़ से लोगों में दहशत फैल गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने के दौरान केमिकल फैक्ट्री में बड़े बड़े धमाके होने लगे। घटना के बाद आसमान में काले बादल छा गए हैं और आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होनी बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में अभी तक कोई जनहानि की जानकारी नहीं है। बिहार के सियासत में एक से बढ़कर एक बयान देने वाले नेता मौजूद हैं। खासकर बीजेपी नेता अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बिहार बीजेपी के एक नेता का ऐसा बयान सामने आया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। बड़बोलेपन में नेताजी का क्या बोल गए, खुद उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और बाद में आरजेडी ने बीजेपी नेता के बयान को लेकर जोरदार हमला बोला है। दरअसल पश्चिमी चंपारण के बगहा में एक प्राइवेट स्कूल में छात्र की मौत के बाद बीजेपी विधायक राम सिंह ने पुलिस और प्रशासन को सख्त अल्टीमेटम दिया है। चौतरवा की आरसी इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे कक्षा के छात्र साहिल कुमार के संदिग्ध मौत के बाद दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बीजेपी विधायक राम सिंह और एसडीपीओ कुमार देवेंद्र पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया गया। विधायक ने कहा है कि हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अस्पताल में बीजेपी विधायक राम सिंह ने एक ऐसी बात कह दी कि वह चर्चा में आ गए हैं। विधायक ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में कोई भी निर्दोष बच नहीं पाएगा। बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आज छात्र युवा शक्ति द्वारा पटना में बिहार बंद को लेकर सड़क पर आगजनी की गई। पटना के साइंस कॉलेज महेंद्रू के पास छात्रों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया गया। सड़क पर आगजनी कर छात्र बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं छात्र युवा शक्ति संगठन के बैनर तले हाजीपुर में स्टेशन चौक से लेकर अनवरपुर चौक, सिनेमा रोड, राजेंद्र चौक और पूरे गुदरी बाजार में बंद का व्यापक असर रहा।
वहीं पूर्णिया में भी आज बिहार बंद करते हुए पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और फूल देकर लोगों से दुकान और गाड़ी बंद करने की अपील की। हालांकि वहीं पर कई समर्थकों ने बताया कि यह बंद बिहार की सरकार द्वारा बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पैसा लेकर सभी सीट बेच दिया गया है, इसके खिलाफ बिहार बंद रखा गया है। गया में री एग्जाम को लेकर पप्पू यादव के समर्थकों ने आगजनी और प्रदर्शन किया, साथ ही बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिहार बंद के दौरान समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर आंदोलनकारियों ने ट्रेन रोक दी। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन सहित 2 ट्रेनों को रोका गया। ये ट्रेनें लगभग 5 मिनट तक रुकी रही। इसके बाद आरपीएफ जीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर परिचालन को बहाल किया गया। गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा बोधगया अंचल पहुंचकर राजस्व संबंधित किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा और जांच की गई। अंचल कार्यालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता, डीसीएलआर सदर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, सभी राजस्व कर्मी एवं सभी राजस्व अमीन के साथ बैठक की। डीएम द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि सीओ और राजस्व कर्मचारी हल्कावार समीक्षा करेंगे और रोस्टर के अनुसार राजस्व कर्मचारी और अमीन को तैयार करेंगे ताकि उसी अनुरूप लोगों के बीच बैठे और उनकी समस्याओं का निदान करें। उन्होंने कहा कि प्रायः सूचना प्राप्त होती है कि राजस्व कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। इसे देखते हुए रोस्टर बनाने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही रोस्टर को भी प्रदर्शित करने को कहा गया है। म्यूटेशन एवं परिमार्जन संबंधित जो भी मामले पेंडिंग है उसे टाइमलाइन के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। औरंगाबाद शहर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजार की सड़कों पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान के तहत सब्जी मंडी से लेकर जामा मस्जिद से लेकर मछली मार्केट, नावाडीह रोड और महाराजगंज रोड तक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से जमीन खाली कराई गई। जैसे ही जिला प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण को ध्वस्त करने लगा, दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। रेहड़ी पटरी वालों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपना सामान लेकर भागता नजर आया। हालांकि रेहड़ी पटरी वालों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। जिला प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि यह उनका आखिरी मौका है। इसके बाद अगर सड़क पर अतिक्रमण हुआ और जाम या कोई अन्य समस्या हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ईडी ने छापामारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने वाराणसी में छापामारी कर बैंक के सीईओ विपिन तिवारी और यूपी के गाजीपुर से विपिन के ससुर राम बाबू सांडिल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दिल्ली से नितिन मेहरा और कोलकाता से संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पंकज तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। नितिन मेहरा, राम बाबू और पंकज को एजेंसी ने ईडी को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संदीप और विपिन तिवारी से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी बैंक के अध्यक्ष संजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए जुटी है। विपिन बैंक के सीईओ हैं। उनके ससुर रामबाबू सांडेल पर पूर्वांचल सहकारी बैंक में 30 करोड़ का घपला घोटाला करने का आरोप है। इस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 35 साल पहले विधायक आलोक मेहता के पिता स्वर्गीय तुलसीदास मेहता ने की थी। 1995 से 2012 तक आलोक मेहता बैंक के चेयरमैन रहे। इस दौरान बैंक का प्रबंधन पूरी तरह उनके परिवार के नियंत्रण में था। 2015 में भी इसी बैंक के गबन के आरोपों के चलते आरबीआई ने वित्तीय कारोबार बंद कराया था। उस समय भी जांच के बाद कार्रवाई हुई थी। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे। सीएम ने जिले को 1000 करोड़ का तोहफा दिया और 140 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, महादलित दलान, हर घर नल जल, पक्की नाली गली, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गीपट्टी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण, मनरेगा पार्क का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा के दौरान खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित निरीक्षण स्थल पर पहुंचकर पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित करने एवं इससे सिंचाई बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण की प्रस्तावित योजना के बारे में भी जानकारी ली। इस प्रस्तावित योजना से कमला बलान नदी के अत्यधिक पानी को सुखाड़ इलाके में पहुंचाना और बाढ़ के समय में कमला बलान तटबंध के दबाव को कम करना तथा बाढ़ के समय नदी में आए अत्यधिक पानी को डाइवर्ट कर बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव से जनजीवन को प्रभावित होने से बचाना है।
इससे लगभग 10,000 हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगा।